जापान अपने यंग एडल्ट्स को एनकरेज कर रहे हैं अल्कोहल पीने के लिए। पाकिस्तान अपने लोगों को चाय पीने से रोक रहे हैं और बांग्लादेश अपने सरकारी दफ्तर का वर्किंग आवर्स को कट कर रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो। इकोनॉमिक क्राइसिस से सभी देश जूझ रहे हैं। रिसेशन हर बड़ी इकोनॉमीज के चौखट पे खड़ा है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेडिक्शन अनुसार ज्यादातर इकोनॉमीज के फ्यूचर GDP रेट्स घटने वाली है। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। लेकिन इन सब के बावजूद सर्वे ये कहती है कि इंडिया में रिसेशन यानी आर्थिक मंदी के चांसेस 0 हैं। कैसे? आइए आज इसी पर रूट से क्लिक करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान सभी के फाइनेंशियल स्टेटस काफी अलार्मिंग है। श्रीलंका जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस फिर से ना हो, इसी कोशिश में ये सभी देश लगे हैं। IMF से लोन की मांग कर चुके हैं। इनकी फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। भूटान की इकोनॉमिक लीनिएज है टूरिज्म के ऊपर, जो पैंडेमिक के कहर से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के ह्यूज फिस्कल डेफिसिट और बढ़ते कमोडिटी प्राइस पूरे कंट्री को जियोपर्टाइज कर चुका है। बांग्लादेश को लोन की जरूरत पड़ी पेमेंट और बजटरी नीड्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए। इन देशों के अलावा अफगानिस्तान और म्यांमार में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। नेपाल इज ऑल्सो फेसिंग फाइनेंशियल हीट। पड़ोसियों के अलावा अगर दुनिया के टॉप रैंकिंग इकोनॉमीज की बात की जाए तो इंडिया USA, चाइना, जापान और जर्मनी के साथ टॉप 5 पोजीशन पे आता है, बोथ नॉमिनल GDP के हिसाब से और GDP पर कैपिटा के हिसाब से। इन लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स के ऊपर भी रिसेशन का शैडो दिख रहा है। सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल स्लोडाउन के चलते जापान में 25%, चाइना में 20% और USA में 40% चांस है रिसेशन के। जर्मनी भी इसी के कगार पे खड़ा है। IMF ने 2023 तक जर्मन इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रेडिक्शन को कट करके 0.8% बताया है, जो किसी भी कंट्री के लिए बिगेस्ट डाउनग्रेड है। इन हालातों में भारत के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसके चलते यहाँ पे रिसेशन के चांसेस 0 बताए जा रहे हैं? पहले ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं। नंबर 1 फिस्कल डेफिसिट यानी एक साल में गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का बीच का अंतर। इस मामले में भारत का नंबर श्रीलंका से भी खराब है। इनफैक्ट ज्यादातर पड़ोसी देशों के बीच सबसे लो परफॉर्मिंग है। नंबर 2 ग्रॉस गवर्नमेंट डेट यानी पिछले साल की पेंडिंग डेट जो बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, जो सरकार को पे करना होता है। इस मामले में भी भारत का परफॉर्मेंस सिर्फ श्रीलंका से ही बेटर है। नंबर 3 करंट अकाउंट बैलेंस यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अंतर, फॉरेन से इनकम और NTC यानी नेट करंट ट्रांसफर का समरी। इस मामले में भारत पड़ोसियों की तुलना में थोड़ा मॉडरेट सिचुएशन पे है, पर ये आंकड़ा भी काफी नहीं है रिसेशन को टैकल करने के लिए। तो एक्चुअल सीक्रेट क्या है? अगर हम भारत की इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो हम एक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का 70% देश के अंदर ही होता है। मेजॉरिटी गुड्स एंड सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों इंटरनल है। 2 साल का पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। फिर भी हमारे देश की GDP स्ट्रॉन्ग है। IMF के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन है अप्रॉक्स 7.4% के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 27.7 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था, गवर्नमेंट के प्रेडिक्शन की तुलना में कई गुना ज्यादा। कंज्यूमर इन्फ्लेशन जिसका डर सभी इकोनॉमी को होता है, इंडिया में कूल डाउन हो रहा है। जून 2022 का 7% इन्फ्लेशन रेट जुलाई में 6.7% तक आ चुका है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के ऊपर किए गए सर्वे जिसके बेसिस पर आने वाले पीरियड में ग्रोथ का अंदाजा लगाया जाता है, उसमें भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। इतने सारे पॉजिटिव्स भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के शार्प इंडिकेटर्स हैं। इन सब के अलावा एक और मैसिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। इस मामले में भारत ग्लोबली 4th रैंक पर है। करंटली 11 महीने की इंपोर्ट कैपेसिटी है भारत के पास। रिसेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अनअवॉइडेबल फैक्टर होता है। भारत पहले भी इस सिचुएशन से मल्टीपल टाइम्स गुजर चुका है, लेकिन करंट ऑनगोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी देश के अर्थव्यवस्था को नेसेसरी बूस्ट दे रही है। हम आशा करते हैं कि भारत के सभी सेक्टर्स के मिलित प्रयास के जरिए इंडियन इकोनॉमी दिन पर दिन और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ये हमारा एक प्रयास है भारत के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से जुड़े फैक्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा नहीं भी लगे तो अपने सजेशन हमें बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।